गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सलीम है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट्स के बारे में। राइट, वेस्टीज में एग्री प्रोडक्ट हमको 6 प्रोडक्ट प्रेजेंट एक राइट नाउ अभी लॉन्च हुआ है। 7 प्रोडक्ट्स हैं। वो 7 प्रोडक्ट्स क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्यों हमको उसको इस्तेमाल करना है, कितना कितना इस्तेमाल करना है, उसके बारे में आज आपको मैं जितना मेरे पास नॉलेज है मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, अपने पास सबसे पहले हमको एक बात पता करना चाहिए कि सबसे पहले हम इसमें एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट्स है इसमें कोई भी कीड़े मारने की दवा नहीं है। कंप्लीटली ये सप्लीमेंट्स है। जैसे हमको ह्यूमन बॉडी को जो हमको जैसे मिनिमम 46 टाइप ऑफ के न्यूट्रिशन चाहिए, उसी तरीके से पौधे को 16 टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए। वो 16 टाइप के न्यूट्रिशन ही हम सप्लीमेंट्स में दे रहे हैं। ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक में है। बाहर भी लोग फार्मर्स के एक सप्लीमेंट देते हैं, यूरिया, डीएपी, एसएस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे चीज देते हैं, मगर वहां पे वो लोग केमिकल में देते हैं। वो केमिकल्स यूज करने के वजह से अभी देखिए, हमारे जो बड़े लोग थे कुछ 20, 30, 40 साल पहले गोबर की खाद वो ये डाल के वो लोग क्या करते थे, पीक निकालते थे। पर आज के दिन में क्या हो गया, कंप्लीटली यूरिया, डीएपी, एसएसपी केमिकल जितने ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उतना ज्यादा प्रोडक्शन आ रहा है। तो ये केमिकल यूज करने की वजह से हम लोगों को भी बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं। तो वेस्टेज हमको इतने अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट्स लॉन्च करी है। उसमें 6 प्रोडक्ट्स है, वो 7 प्रोडक्ट्स है टोटल। उसमें एक है सबसे पहले अग्री 82। ये क्या काम करेगा उसके बारे में बताऊंगा मैं। सबसे पहले अग्री 82, उसके बाद जो है अग्री बायो फंगिसाइड। ये बायो फंगिसाइड है, ये कैसे यूज करना, क्यों यूज करना है। उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट है अग्री मोस। तीसरा प्रोडक्ट अग्री मोस है। चौथा प्रोडक्ट जो है अग्री हुमिक है। और इसके बाद जो अग्री गोल्ड, ये प्रोडक्ट है अग्री गोल्ड, जो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये क्या प्रोडक्ट क्या काम करता है। और अग्री नैनोटेक, ये अग्री नैनोटेक है जो नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। उसके बाद जो नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट अग्री हुमिक ग्रैन्युअल्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये 6 प्रोडक्ट्स हैं। ये 6 प्रोडक्ट क्या काम करते हैं, कैसे इसको हम इस्तेमाल करना है, कैसे इसको हम इसका फायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लेते हैं अग्री 82। ये अग्री 82 ये ऐसा प्रोडक्ट है, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। ये बहुत कम दाम में लोगों को फायदा देता है। अगर ये प्रोडक्ट सिर्फ एक प्रोडक्ट भी अगर इस्तेमाल करते हैं कोई फार्मर, तो 4 साल के बाद कोई केमिकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर इसको सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए क्या होता है अग्री 82 का मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप बाहर फर्टिलाइजर शॉप से जाके कोई केमिकल लेके आए। जब फार्मर बोले आपको ये 15 लीटर पानी में आपको ये 20 ml मिलाना है। जब आप 20 ml मिला के जहाँ पे स्प्रे करते हैं, अगर ये अग्री 82 उसके साथ आप मिलाते हैं तो सीधी बात है कि आपको केमिकल 25% कम करना है। जब केमिकल 25% कम कर दिए, आप स्प्रे कर दिए, उसके बाद भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। फिर इसको जब भी नेक्स्ट ईयर फिर आप इसको यूज करते हैं। जब आप क्या करे थे, 20 ml की जगह आपको 50 ml करे थे, आप एग्री 82 यूज करे थे। इस बार आप उसको क्या करना है, फिर से 25% कम करना है, 10 ml करना है, फिर उसको अग्री 82 उसके साथ यूज करना है। ये क्यों उसके साथ यूज करने से ज्यादा प्रोडक्ट रिजल्ट आता मैं बताऊंगा। फिर तीसरे साल में फिर और एक नेक्स्ट पीक निकाले आप, तो उसमें क्या करना है, फिर वो 10 ml की जगह फिर 25% कम करना है। फिर आपको 25 करते 4 साल के बाद आपको कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस तरीके से आप अपना पीक निकाल सकते हैं। ये क्यों ऐसा होता है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अग्री 82 है, ये एक एक्टिवेटर है। ये काम करता है एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर का काम करता है। एक्टिवेटर का मतलब ये है, आप जो भी बाहर से दवा लेके आए, आप डब्बे के अंदर जहाँ पे 15 लीटर का पानी है जो आप मिला के मारते हैं, उसमें जब मिलाते हैं तो उसके अंदर जो भी दवा आप मिलाते हैं उसके साथ अगर अग्री 82 15 लीटर पानी में 5 से 10 ml आप मिलाएंगे तो वो दवे के अंदर जो काम करने की क्षमता है उसको बढ़ा देती है, उसको एक्टिवेट करती है। जब वो एक्टिवेट करने से उसका डोज ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और बेहतरीन तरीके से वो काम करता है। एक तो दवाई के अंदर के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, एक्टिवेटर करता है। दूसरा है स्प्रेडर का काम करता है। स्प्रेडर का मतलब ये है, अभी देखिए पत्ता जो है ऐसे आपको पता है, अब जो भी दवा आप बाहर से लाके मारते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉप बन जाते हैं।
जो भी केमिकल की दवा आप स्प्रे करते हैं तो जैसे पत्ते पे गिरने के बाद वो पानी जो है ड्रॉप ड्रॉप बन जाता है, कुछ पत्ते को लगता है, कुछ हवा से हिल के फिर जमीन पे गिर जाता है। जब आप कीड़े मारने के लिए दवा लाके इस्तेमाल कर दिए, वो सेम दवा फिर जमीन में गिरने से जमीन के अंदर के जो भी कीड़े होते हैं जो हमको फायदेमंद करते हैं, वो कीड़े पूरे खत्म हो जा रहे हैं। जब सीधा सीधा हम अपना नुकसान कर देते हैं। मगर ये एग्री 82 जब आप मिलाते हैं 15 लीटर पानी में एग्री 82 5 से 10 ml मिलाते हैं, तो वो एग्री 82 मिलाने के बाद आप जब भी स्प्रे करेंगे तो कंप्लीटली पत्ते के ऊपर आपको स्प्रेड करता है। इसके अलावा और स्प्रेड करने के बाद वो जो दवा है वो कंप्लीटली पत्ते के अंदर तक ऑब्जर्व होगा। जैसे पत्ते के अंदर ऑब्जर्व होगा तो क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, कीड़ा कहाँ पे रहता है, हमको पत्ते को कहाँ पे रहता है, कीड़ा पीछे साइड में रहता है। जब बाहर की दवा लाके आप मारे, पत्ते के ऊपर ड्रॉप ड्रॉप बन के गिर गए तो आपको कुछ फायदा हुआ? कीड़ा पूरा मर गया क्या? आपका तो खर्चा हो गया। मगर यहाँ पे आप एग्री 82 मिलाने से वो दवा जो पत्ते के अंदर तक जाने की वजह से, दवा का पावर अंदर जाने की वजह से पत्ते के नीचे जो कीड़ा छुपा हुआ है वो कंप्लीटली एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। और ये वेटर का भी काम करता है। एक तो काम करा एक्टिवेटर का, दूसरा है स्प्रेडर का काम करता है, तीसरा है वेटर का काम करता है। जो पानी के अंदर अगर आप मिलाते हैं, मान लीजिए कहाँ पे आपका खेत है, अगर उसके अंदर आप दवा मिला रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, अगर महीने में 3 बार 4 बार अगर पानी लगाते हैं, अगर बार बार पानी सूख जा रहा है, अगर 82 अगर आपके साथ मिलाते हैं तो महीने में 4 बार अगर आप पानी लगा रहे हैं तो महीने में 2 बार या 3 बार बहुत काफी हो गया। क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। जो एग्री 82 पानी के साथ मिलाने से वो पानी के जमीन के नीचे तक पानी लेके जाएगा, जो ठंडापन जड़ों के आसपास में रहता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एग्री 82 को है। जब ये एग्री 82 यूज करने से एक्टिवेटर का काम कर दिया, वेटर का काम कर दिया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का, और स्प्रेडर का भी काम करा। यही नहीं, इसके साथ और बहुत सारे फायदा है। अगर आप कोई भी दवा लाके देखिए, आप मिला के देखिए डब्बे में, जब मिलेगा तो वो एक नीचे जाएगा, नहीं तो ऊपर रहेगा, पूरी तरीके से नहीं घुलता है। मगर एग्री 82 उसके साथ वो दवे में जब मिलाते हैं तो नीचे से ऊपर तक कंप्लीटली एग्री पानी जो भी दवा मिलाए कंप्लीटली एक ही तरह आपको मिल जाता है। दूसरा ये काम करता है एग्री 82, जमीन का जो पीएच लेवल होता है वो पीएच लेवल को मेंटेन करता है, जो साल्ट लेवल को कम करता है। इसके बाद वो काम करता है और बैक्टीरिया वायरस को भी, पानी के अंदर जो बैक्टीरिया वायरस होता है उसको भी खत्म कर देता है। अब इसके साथ जो मट्टी को बुरा करता है, जो घट मट्टी होती है, जब ये 82 पानी के साथ जब मिला के देते हैं वो मट्टी को ये पूरा नरम कर देता है। इसके साथ आपको एक और काम करता है, जब भी आप जो भी दवा ला के जब स्प्रे कर रहे हैं आपके पंप से, आप जो पंप में क्या होता है कुछ दिनों के बाद रस्ट आता है। जब आप एग्री 82 मिलाते हैं तो वो रस्ट भी नहीं आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, कितने सारे फायदे हैं एग्री 82। अभी ये है, इसका एमआरपी है 440 रुपया। अब इसको इस्तेमाल करना है 15 लीटर पानी में 5 से 10 ml। कितना पड़ा? सीधा 1 रुपए का भी कॉस्ट पड़ रहा है खरीब। जब ये चीज आप इस्तेमाल करेंगे तो सीधा क्या हो रहा, आपका तो बाहर का केमिकल भी दिने दिन को कम करते जा रहे हैं आप, प्रोडक्शन भी बढ़ते जा रहा, और आपके जमीन को भी आप बरकरार रख रहे हैं, कोई खराबी नहीं हो रहा, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैसे ही रहते हैं। जब एग्री 82 का ये खत्म हो गया, इसके बाद हम दूसरा प्रोडक्ट पे आते हैं, एग्री बायो फंगिसाइड। बायो फंगिसाइड बात करने से पहले मैं एक आपको बता देता हूं, हमको अगर बैक्टीरिया को मारना है, खेत में आपको बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया को मारना है तो क्या करते हैं हम? बैक्टीसाइड लाते हैं। कीड़े को मारना है तो क्या करते हैं हम? पेस्टिसाइड लाते हैं। जब फंगस को मारना है तो क्या करना पड़ेगा? बायो फंगिसाइड। ये बायो फंगिसाइड क्या करता है? आपको फंगस को कंप्लीटली खत्म कर देता है। और ये क्या करता है, जब भी आपका वेदर चेंज हो गया, मान लीजिए बहुत धूप लगते फिर बारिश हो गई है, उस टाइम पे क्या होता है, फंगस अटैक होने का बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आपको पता है ऑलरेडी हर साल आपके खेत में फंगस अटैक हो रहा है, तो पहले ही आप इसको इस्तेमाल कर दीजिए 2 बार। 15 लीटर पानी में 20 ग्राम मिलाकर 2 बार आप अगर स्प्रे करेंगे नियाने से पहले, तो फंगस अटैक नहीं होगा। अगर फंगस आ गया है तो वही 15 लीटर पानी में 40 ग्राम अगर आप मिला के स्प्रे करते हैं तो फंगस खत्म हो जाएगा। ये बायो फंगिसाइड है, ये बेहतरीन रिजल्ट आता है। फंगस के क्या होता है, एक्चुअली फंगस आने से पत्ता ऊपर से सूखते रहता है, ये
दूसरा है जड़ा, जो जड़ होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। तीसरा है आपको पत्ते के अंदर छोटे 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 होल्स आ जाते हैं फंगस अगर आने से। उसके बाद जो आलू है, जैसे भी जो भी है पोटैटो, उसके ऊपर दाग धब्बे आ जाते हैं। ये क्यों? फंगस के वजह से आते हैं। जब आपको ये फंगस का प्रॉब्लम हो रहा, आप बायोफंगिसाइड यूज कर सकते हैं। तो मेरा बेस्ट सजेशन ये है, अगर आप पहली बार जब भी स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ फंगिसाइड मिला दीजिए, आपको फंगस का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा दूसरा प्रोडक्ट हो गया बायोफंगिसाइड। तीसरा प्रोडक्ट है अग्रीमोस। ये अग्रीमोस है फ्रेंड्स। अग्रीमोस का नाम लेते ही हमको 3 चीज आना चाहिए। एक है फूल, फल और तरकारी। जहां पे भी जो भी पौधा हो उसके ऊपर अगर फूल है तो आपको अग्रीमोस यूज करना ही करना है। क्योंकि अग्रीमोस क्या करता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में जैसे हमको हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, उसको हार्मोन इम्बैलेंस है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, उसी तरीके से पौधों के अंदर भी जैसे फूल आने से पहले हार्मोन्स की जरूरत होती है। जब वो हार्मोन्स एक्टिवेट नहीं होते हैं तो फूल सीधा सीधा कम आता है। तो फार्मर्स को जाके पूछिए, कोई भी फार्मर ये बोलते हैं जो हमारे खेत में जितना फूल आना था उतना फूल नहीं आ रहा है, फूल आ रहा है मगर झड़ जा रहा है, जितना भी फूल बचा है वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। जब वो फल बनता है तो छोटा साइज में बनता है, वो फल बड़ा बनने से पहले ही, पकने से पहले ही झड़ जाता है, छोटा साइज में आता है। ये सारे प्रॉब्लम्स बताते हैं। जब अगर आप अग्रीमोस उसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, फूल आने से पहले हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है। जितना फूल आना चाहिए था उतना पूरा फूल आएगा और फूल को झड़ने नहीं देगा। जितना फूल आया है वो पूरा फल में कन्वर्ट होगा। जब फल आएगा तो अच्छे साइज में आएगा और बड़े साइज में आएगा। जब अग्रीमोस एक देने से, हार्मोन्स एक्टिवेट करने से इतने सारे फायदे हैं। जहां पे भी आप इसको यूज करना है, 15 लीटर पानी में 20 ml फूल आने से 15 दिन पहले आपको, ये हर एक पीक में आता है, तरकारी, फूल, फल, पूरा हर एक उसमें आता है, पैडी जो भी होती है हर एक प्रो इसमें यूज कर सकते हैं अग्रीमोस। अग्रीमोस यूज करने से क्या होता है, हमको फूल फल का रिजल्ट अच्छा आता है। ओके, हमारा प्रोडक्ट हो गया अग्रीमोस। अभी एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। अग्री 82 क्या काम करता है, ये एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर का काम करता है। अग्री बायोफंगिसाइड क्यों यूज करना है हमको, ये फंगस जैसी कोई बीमारी आने वाली है तो यूज करना है, आएगी, आ गई है तो भी यूज करना है। उसके बाद अग्रीमोस क्यों यूज करना है हमको, फूल फल, जब भी फूल शुरू हो रहा है उसको फूल अच्छा आने के लिए, फूल झड़ना नहीं चाहिए तो उसके लिए हम अग्रीमोस यूज करना है। अभी हमारे पास चौथा प्रोडक्ट आता है अग्रीहुमिक। ये अग्रीहुमिक है, ये कि पौधों को ग्लूकोज टाइप में, मतलब ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक मैटर को पूरा करने के लिए हमको पौधों को ग्लूकोज जैसा देते हैं, उसी टाइप का है। अग्रीहुमिक के अंदर है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अभी देखिए, मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, जब जंगल के तरफ जा रहे हम, वहां पे देखिए कुछ पत्ते झड़ते रहते हैं। जब वो पत्ते झड़ गए, झड़ने के बाद क्या होता है, वो जमीन में सड़ के कार्बन बनता है। कुछ जानवर मर गए, वो जमीन में सड़ने के बाद क्या होता है, वो भी कार्बन बनता है। कोई आदमी एक्सपायर हो गया है, वो भी अगर जमीन में सड़ता है तो कार्बन बनता है। ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक मैटर है। जब दूसरी तरफ देखिए आप, एक कोलसा है, कोलसे से भी हम कार्बन तैयार कर सकते हैं। कोई बाइक को आप स्टार्ट करके रेस करेंगे, जहां पे वो धुआं आता है तो वो भी कार्बन है, मतलब वो भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, मतलब ये है केमिकल, ये है ऑर्गेनिक है। अभी ये है कंप्लीटली ऑर्गेनिक मैटर से बनाए सो है। अभी ये क्या काम करता है, हर एक बात बताऊंगा मैं। मार्केट में देखिए, आपको मार्केट में जो भी ह्यूमिक एसिड मिलता है उसके अंदर आपको 20% के ऊपर ही रहता। जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी ह्यूमिक मिलता है आपको, उसमें आपको 20% के ऊपर ही रहता। कोई 20%, 25, 30% रहेगा और बाकी का 80% होता है वाटर। ठीक है, जब हमारे वेस्टिज के ह्यूमिक के अंदर होता है, वेस्टिज के ह्यूमिक के अंदर जो ह्यूमिक होता है वो होगा 6% ओनली। इसके बाहर का जो लेवल होगा 94% वाटर। अभी यहां पे लॉजिक देखिए आप, बाहर के मार्केट में जो भी ह्यूमिक मिल रहा है उसमें आपको 20% के ऊपर ही ह्यूमिक एसिड होता है, बाहर का होता है वाटर, एवरी 100 ml पे बोल रहा हूं मैं, राइट। यहाँ पे वेस्टिज के ह्यूमिक में होता है एवरी 100 ml में 6% आपको ह्यूमिक होता है, बाहर का 94% वाटर होता है।
हम बाहर क्या करते हैं, हमारे इसमें ज्यादा हुमिक है, हमारा हुमिक डालने से ज्यादा आपको फायदा होगा, ये बराबर है, ओके। मगर यहाँ पे पौधे को चाहिए सिर्फ 4 to 6% हुमिक। पौधे का रिक्वायरमेंट होता है हुमिक का 4 से लेके 6%। मगर हम क्या करते हैं, बाहर से लाके ज्यादा दे देते हैं। ज्यादा देने से रिजल्ट तो अच्छा आता है, मगर उसके साथ नुकसान बहुत बड़ा होता है। क्योंकि देखिए पौधे को जब 4 से 6% चाहिए, तो हुमिक का काम क्या होता है, जब भी आप हुमिक लाके स्प्रे करते हैं, हुमिक ये काम करता है उसके अंदर के न्यूट्रिशन को देते हुए, जैसे वो जमीन पे गिर गया, जमीन में जो नहीं गलने के भी कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं, वो न्यूट्रिशंस को निकाल के पौधे को देने का काम हुमिक करता है। जब पौधे को चाहिए 4 से 6%, आप लाके डाल दिए 20%। जब क्या होता है, वो जितने भी जमीन के अंदर न्यूट्रिशन से पूरे निकाल के पौधे को दे देता है। पौधा तो ग्रोथ आता है, मगर उसके साथ उसके जमीन के अंदर कोई न्यूट्रिशन बचे पूरे खत्म हो गए। मगर ये आपने हुमिक का, अगर हम एग्री वेस्टेज के हुमिक जब देते हैं, तो जमीन के ऊपर जब भी वो गिरता है तो पौधे को जितना चाहिए उतना ही देता है, बाकी का जो है जमीन के अंदर रहता है। तो इसलिए हमको बार बार नेक्स्ट टाइम हमको ज्यादा स्प्रे करने की, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर के अगर यूज करेंगे तो जमीन के अंदर के न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, फिर हम जाते हैं यूरिया, डीएपी, एसएसपी। क्यों? ग्रोथ नहीं आ रहा है। कहाँ आएगा ग्रोथ? हम पूरा हैसु जमीन के अंदर के न्यूट्रिशन खत्म कर दे रहे हैं एक साथ। तो ये हुमिक यूज करने से हमको ये फायदा होता है, राइट। ये हुमिक का रिजल्ट है, ये 15 लीटर पानी में आपको 30 ml मिलाना है, और इसका रिजल्ट है कि जो पौधा हरा आएगा, पत्ते बहुत अच्छे आएंगे और बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते आएंगे। जब पत्ते अच्छे आएंगे तो ऑलमोस्ट ग्रोथ भी अच्छा होगा। ये हो गया। तो इसके साथ हमारा जो प्रोडक्ट है एग्री गोल्ड, अभी देखेंगे, फिर से हम रिपीट करेंगे। एग्री 82 क्या काम करता है? एक्टिवेटर, वेटर, स्प्रेडर का काम करता है। एग्री बायो फंगिसाइड किस लिए यूज करना है? ये फंगस जैसे बीमारियों के लिए, अगर आने से पहले बचाना है तो यूज करना है, आने के बाद करना है। एग्रीमोस क्यों यूज करना है? ये फूल और फल और तरकारी के लिए हम यूज करना है। इसके बाद एग्री हुमिक क्यों यूज करना है? कंप्लीटली ये ग्रोथ के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट आता है एग्री गोल्ड। ये एग्री गोल्ड इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। एग्री गोल्ड हमको क्या करता है? सबसे पहले इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को पौधे के अंदर बढ़ाता है। एग्जाम्पल, बहुत धूप मार रही है, सडनली बारिश हो गया, उस टाइम पे पौधा डिस्टर्ब हो जाता है। जब उसके अंदर इम्यूनिटी पावर है तो पौधा टिकेगा। तो ये काम करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। दूसरा काम करता है, ये रूट को डेवलप करता है। रूट जब डेवलप होंगे, नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अब ये है रूट का, जब रूट्स होते हैं ऐसे, राइट। मगर हमारा जो एग्री गोल्ड आप यूज करेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, जो रूट का रूट जो बनेगा, व्हाइट रूट्स बोलते हैं इसको, राइट। ये रूट जो होते हैं, ये रूट का रूट जो आ रहा है, अब इसके एज में, जो रूट का एज में जो होता है इसका माउथ होता है। जैसे हम खाना खाते हैं मुंह से, उसी तरीके से और रूट का एज में माउथ होता है। ये एग्री गोल्ड क्या करता है? एक तो रूट को डेवलप करता है, दूसरा काम ये करता है रूट का माउथ को ओपन करता है। जब रूट का माउथ ओपन हो गया तो जमीन के अंदर से न्यूट्रिशन भरपूर तरीके से पौधा लेता है। जब यहाँ पे रूट डेवलप हो गया, रूट में अगर न्यूट्रिशन जमीन से ज्यादा लेता है तो ऑटोमेटिक ब्रांचेस ज्यादा आ जाएंगे, पत्ते भी ज्यादा आ जाएंगे, पौधा एकदम मजबूत हो जाएगा, जैसा उसके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। जब एग्री गोल्ड यूज करेंगे तो 2 तरीके के रिजल्ट है। एक है आपको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता को। दूसरा है रूट को डेवलप करता है। जितने रूट ज्यादा आएंगे सीधा सीधा उतना अच्छा पौधा होगा, ठीक है। अभी इसको इस्तेमाल करना है 15 लीटर पानी में 20 ग्राम, 15 लीटर वाटर में 20 ग्राम इसको इस्तेमाल करना है। ये होगा 100 ग्राम का। अब इसको 5 इसको डब्बे में आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया एग्री गोल्ड। ओके फ्रेंड्स, अभी आते हैं हम इसके बाद एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक एक ऐसी चीज है, ये एग्री नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए सो है। ये एग्री नैनोटेक, जब हम देखिए बाहर हमको जैसे मिनिमम 46 टाइप के न्यूट्रिशन चाहिए, उसी तरीके से पौधे को चाहिए 16 टाइप के न्यूट्रिशन। अब वो 16 टाइप के न्यूट्रिशन क्या क्या आपको मैं बताऊंगा। एक है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन, मोनिपेडेनम। ये 16 टाइप के न्यूट्रिशन पौधे को चाहिए।
मगर यहाँ पे भार मार के, भार क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये पानी से मिट्टी से हवा से मिलता है, ये नेचुरली मिलता है। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, यूरिया दिए, डीएपी दिए, एसएसपी दिए। फार्मर्स क्या करते हैं, यूरिया डीएपी एसएसपी यहाँ तक जाते हैं, उसके बाद उनका पैसा खर्चा ज्यादा हो जाता है, उसके आगे वो लोग सोचते ही नहीं है। बहुत कम फार्मर्स होते हैं जो जिंक अलग से लाके डालते हैं, जो कॉपर अलग से लाके डालते हैं, जो कैल्शियम अलग से लाके डालते हैं। वो कम मात्रा में जरूरत होती है मगर खर्चा ज्यादा होता है, उस वजह से क्या होता है, फार्मर्स उसके आगे सोचते नहीं है। मगर ये एग्री नैनोटेक में जो ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशन है, 7 टाइप के माइक्रो न्यूट्रिशन है। जैसे हम अगर काजू बादाम खाने से हमको न्यूट्रिशन मिलता है, उसी तरीके से पौधे को माइक्रो न्यूट्रिशन देता है एग्री नैनोटेक। अगर आप पौधे को सारे तरीके के न्यूट्रिशन दे दिए तो ऑटोमेटिक पौधे में ग्रोथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी नैनोटेक क्या काम करता है, नैनोटेक ये काम करता है, हम जैसे हमारे बॉडी में खून जैसा है, उसी तरीके से पौधे में भी खून होता है। खून होता है तो हमारे में तो रेड रहेगा, पौधे में व्हाइट रहेगा। जब आप कोई पत्ते को तोड़ के देखिए, वहां से आपको लिक्विड बाहर आता है, वो होता है क्लोरोफिल लिक्विड। जब ये 7 टाइप के न्यूट्रिशन आप पौधे को देंगे तो ये क्या काम करता है, पौधे के अंदर क्लोरोफिल लिक्विड को इंप्रूवमेंट करता है। जब क्लोरोफिल लिक्विड को बढ़ाता है, जब क्लोरोफिल लिक्विड बढ़ता है तो क्या होता है, पौधे को नीचे से ऊपर तक कंप्लीटली न्यूट्रिशन बराबर, जमीन में तो न्यूट्रिशन है मगर जब वो पौधे को नहीं पहुंच रहे, जब क्लोरोफिल लिक्विड कम है, पौधे को नहीं पहुंच रहे, तो क्या होता है, पत्ता मुरझा जाता है, पत्ता ग्रोथ नहीं आता है, पत्ता लाल पड़ता है। तो जब नैनोटेक यूज करेंगे आप, क्लोरोफिल लिक्विड को बढ़ाएगा, जब न्यूट्रिशन पौधे को नीचे से ऊपर तक जाएंगे तो इसके अंदर रिजल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगे। इसमें रिजल्ट ये है कि फल आपको सही साइज में फल आएगा। और एक काम है इसका, फल को आप मान लीजिए कोई टमाटर तोड़ दिए, वो 8 दिन का उसका लाइफ टाइम है, तो ये नैनोटेक अगर आप यूज करेंगे तो सीधा सीधा 12 दिन तक खराब नहीं होगा, सही साइज में, अच्छा साइज में, क्वालिटी में आएगा और शाइनिंग भी आएगा, बड़ा साइज में आएगा नैनोटेक अगर आप यूज करेंगे तो। ऐसे बहुत तरीके, मैं एक्चुअली बहुत शॉर्ट टाइम में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे तो कम से कम 3 घंटे लगेगा, मैं उसको कम से कम शॉर्ट में आपको बताने चाह रहा था। तो इसके बाद हमारे पास एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, ये जो नया प्रोडक्ट आया है फ्रेंड्स, ये एग्री ह्यूमिक जो है, एग्री ग्रैन्यूल्स सेम है मगर वो लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, वो पाउडर फॉर्म में, जैसे हम डाल सकते हैं, इसको स्प्रे कर सकते हैं, वो खेत में छिड़क सकते हैं, राइट। तो उसके यहां से लिक्विड में भी यूज करो, जैसे भी यूज करो, आपकी मर्जी है, ऑप्शन आपके साथ है। मगर आपको कोई प्रोडक्ट अगर पाउडर के साथ मिलाना है, आपको मट्टी में डालना है, वहां डालना है, उसके बदले आप ग्रैन्यूल के साथ मिला के भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल गोल्ड है, अगर कोई भी है, अगर नैनोटेक है, ग्रैन्यूल के साथ भी मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद मैं हर एक बात बता के क्लोज करता हूँ। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट रिजल्ट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम इसको कोई केमिकल के साथ मिला के नहीं डालना ही बेहतर है। अगर कोई बोलेंगे डाल सकते हैं, मगर आप जो केमिकल को यूज कर रहे हैं अगर वो अच्छा क्वालिटी का है तो उसके साथ यूज कर सकते हैं, मगर जो नॉर्मल क्वालिटी का है तो उसके साथ अपना सप्लीमेंट यूज नहीं करना है। और एक है, अपने पास कंप्लीटली कीड़े मारने की दवा नहीं है, ओनली ग्रोथ के लिए है। अगर आप पहले से ये सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे, जब पौधे को बीमारी नहीं आएंगी तो आप दवा क्यों मारेंगे, राइट। तो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स है फ्रेंड्स। अगर ये बिजनेस, ये इसके वेस्टेज के बिजनेस के बारे में कोई आपसे बताए, वेस्टेज के प्रोडक्ट के बारे में कोई भी आपको बताए, प्लीज आप उनको कॉल कीजिए, इसका इन्फॉर्मेशन लीजिए, आप अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए, खेत में शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू, विश यू वेल।